हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसकी एंट्री पढ़ ली, उसका फॉर्मेट देख लिया और अब हम आज करेंगे उसका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का लिया है, दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, A and B are partners in a firm sharing profits equally. They had advanced to the firm a sum of rupees 30,000 as a loan in their profit sharing ratio on 1st October 2017. The partnership deed is silent on the question of interest on the loan from partners. Compute the interest payable by the firm to the partners, assuming the firm closes its books on 31st March each year. आपको सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अवेलेबल है। इसी क्वेश्चन में एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 10,000 रुपीज और एडवांस ए और बी ने दिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए ने कितना एडवांस दिया वो कैलकुलेट कर लें कि ए ने कितना लोन दिया है। ए एडवांस 30,000। अब देखिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए क्या दिया है कि इक्वल रेशियो है। रेशियो क्या है इनका, इक्वल है। तो 30,000 इनटू इक्वल मतलब दो पार्टनर अगर ए और बी है तो इक्वल का मतलब 1:1 और 1:1 का मतलब ये इस जो शो करता है। रेशियो हम निकालते कैसे हैं, ए का कितना पार्ट है 1 अपॉन और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 2 है तो डिवाइड बाय 2 या सम ऑफ रेशियो कर देते हैं। तो 1/2 इसका कितना आया 15,000 आया, ठीक है। और बी एडवांस्ड कितना आ जाएगा, बी एडवांस्ड is equal to rupees 30,000 into 1/2 is equal to rupees 15,000। तो ए और बी ने एडवांस कितना दिया 15,000। अच्छा ये एडवांस दिया कब है, 1 अक्टूबर को, ऑन 1 अक्टूबर 2017 को। 1 अक्टूबर 2017 को इन्होंने एडवांस दिया है 30,000 रुपीज, टोटल दिया है दोनों ने मिल करके। और किस रेशियो में, अपने रेशियो में, मतलब जितना उनका रेशियो होगा, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में उन्होंने लोन भी दिया। अगर प्रॉफिट ये बराबर बांट रहे हैं तो लोन भी बराबर दिया होगा। 15,000 आ गया। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया। तो हमने आपको बताया था कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेट कितना डिसाइड होगा, वहां पे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट होगा। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो ए का लोन या एडवांस इसको लिख सकते हैं, कितना है 15,000, रेट कितना होगा 6% और इन्होंने लोन दिया कब है 1 अक्टूबर 2017 को दिया। तो 1 अक्टूबर 2017 से ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो 6 मंथ का होगा, ये हो जाएगा 6/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 2 12, 2 3 6 और 15 3 45, 450 रुपीज एक आया। और इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 6 2 12, 2 0 कैंसिल हो गया और 2 3 6, ये भी आ जाएगा 450 रुपीज। यानी ए के लोन पे इंटरेस्ट कितना हुआ 450, बी के लोन पे इंटरेस्ट कितना हुआ 450। हमने प्रॉफिट अलग से एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो आंसर तो यही हुआ। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था
कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये एक बिजनेस का एक्सपेंस है और बिजनेस के एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड में। 11th में हमने पढ़ा है कि अगर प्रॉफिट है तो वो इनकम प्रॉफिट किधर होता है, क्रेडिट, और एक्सपेंस लॉस किधर होता है, डेबिट। तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट हमने 10,000 रुपीज एज्यूम किया है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, या आप इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज हो गया। अब इसके बाद डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को डेबिट में दिखाते हैं, तो डेबिट में दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, पार्टनर्स लोन भी लिख सकते हैं, लेकिन लोन लिखेंगे, ए और बी का नाम तो लिख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लोन का अमाउंट कितना है, 450 ए का है, 450 बी का है, टोटल कितना है 900 रुपीज। अब दोनों साइड का करेंगे हम टोटल, और दोनों साइड के टोटल में देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है, यहाँ पे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। और हम बैलेंसिंग हमने लेजर में पढ़ा होगा कैसे किया जाता है ना, जिधर का टोटल ज्यादा हो दोनों साइड लिखो, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है दोनों साइड लिखा। और बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि बैलेंस को बराबर करना, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर कम है, जितना कम है उतना लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कम है 9,100 रुपीज, और ये आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। इसको कर देंगे हम ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब नेक्स्ट आता है स्टेप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो यहाँ पे बाई ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, जैसे भी ईयर के एंड में किया गया हो। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे होता क्या है, नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 9,100 रुपीज आया। अब देखिए इसके बाद जो एप्रोप्रिएशन है पार्टनर का एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, है ना, प्रॉफिट, तो ये सब उसका एप्रोप्रिएशन है। तो अगर कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये फर्म में दिखाता है कि फर्म ने जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो नेट प्रॉफिट आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसने कैसे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देके, फिर बचा उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके रेशियो में, तो वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं दिया। हमको करना क्या है, फिर फाइनल वर्क बचा कि जो भी प्रॉफिट बच रहा उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो अब हम इसे करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, और ये क्रेडिट साइड का टोटल है 9,100 रुपीज, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं, तो 9,100 बैलेंस करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जितना कम हो, 9,100 रुपीज। फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर इंफॉर्मेशन दिया हो कि कैपिटल फिक्स्ड है तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड की केस में कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, और अगर हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग ही एज्यूम करेंगे। जब कैपिटल के फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग का कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो फ्लक्चुएटिंग ही एज्यूम करना है। तो अब क्या करेंगे, पार्टनर्स में इनके रेशियो में कर देंगे हम डिस्ट्रीब्यूट, और इनका रेशियो कितना है, रेशियो है 1:1,
इसका मतलब कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बराबर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब हाफ ए को मिलेगा और हाफ बी को मिलेगा। तो 9100 का हाफ कर लीजिए, 1:1 है यानी 1/2, तो यह जाएगा 4550 रुपीज ये पार्टनर को मिलेगा। 4550 और 4550 ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक तरीका और है कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, मैनेजर कमीशन हो, या किसी पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले कोई रेंट पे किया जा रहा हो, तो हम डायरेक्ट उसको दिखा सकते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो हमारे चार्ज से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट हमने लिया है 10,000 और दोनों का मिला के जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया वो कितना है, सिर्फ 900 रुपीज। तो हम इसको ना बना के दिखा सकते थे यहाँ पे 10,000 माइनस 900 रुपीज, तो ये 9,100 और डायरेक्ट हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे। तो ये हो गया पहला तरीका क्वेश्चन का। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक एंड वाला पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of rupees 1,20,000 and rupees 60,000 respectively on 1st October 2017. Bat and Ball granted loans of rupees 2,40,000 and rupees 1,20,000 respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000. The loss for the year ended 31st March 2018 before rent and interest amounted to rupees 9,000. So distribution of profits or losses, profit या loss का distribution शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पार्टनर हमारे दो हैं और पार्टनर कौन कौन से हमारे, बैट और बॉल। रेशियो इनका दिया है 3:2। ठीक है, 3:2 मतलब जो टोटल पार्ट है उसका 3/5 कौन ले रहा है, बैट, और 2/5 कौन ले रहा है, बॉल ले रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 2:3, 2/5 बैट ले रहा है और 3/5 बॉल ले रहा है। अब इनका जो कैपिटल है, तो कैपिटल से कोई मतलब नहीं, कैपिटल हटा देते हैं। ठीक है, लोन जो दिया है इन्होंने, बैट ने लोन कितना दिया है, बैट से लोन है 2,40,000, कितना है 2,40,000, और बॉल्स का लोन है 1,20,000 रुपीज, और दिया कब है इन्होंने, 1 अक्टूबर 2017 को इन्होंने लोन दिया है फर्म को। नेक्स्ट हमको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000। तो रेंट दे रखा है यहाँ पे कि रेंट कितना होगा, मंथली 5,000 है और पूरे साल का कितना देना होगा, 60,000। तो एक पॉइंट यहाँ पे बता दें कि रेंट तो पार्टनर को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, बैट को मिल रहा है, लेकिन बैट की प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद मिल रहा है ना, बिजनेस ने उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो ये बिजनेस एक्सपेंस होगा। ये किसी पार्टनर का कोई इनकम नहीं कि किसी पार्टनर को कुछ मिल रहा है, यहाँ पे ये एज अ बिजनेस एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। रेंट बिजनेस एक्सपेंस होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 9,000। तो लॉस कितना दे रखा है, रुपीज 9,000 पहले से ही लॉस दे रखा है। हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो अब देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे, दो तरीका है। एक तो जब लॉस होता है तो लॉस की केस में कभी कभी क्या होता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते ही नहीं है। होता यह है क्योंकि एप्रोप्रिएशन में आता क्या है, एप्रोप्रिएशन में आपका पार्टनर का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, सैलरी कमीशन आता है, पार्टनर को कोई प्रॉफिट मिला है, तो वो एप्रोप्रिएशन है। तो हम दिखाएं क्या, है ना, तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस को डिवाइड कर देते हैं।
तो देखिए, और या तो फिर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो दोनों केस में देखिए क्या हो जाएगा कि जब सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, अगर दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो अब यहां पे हम सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लेंगे, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड है ये हमारा, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले लॉस दे रखा है, तो लॉस फॉर द ईयर लिख लेंगे। ठीक है, या लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट भी लिख सकते हैं। तो ये लॉस कितना है, 9,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेंट कितना पे हो रहा है, 5,000 रुपीज पर मंथ हो रहा है, और प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले हो रहा है, इसलिए ये बिजनेस एक्सपेंस है और इसे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू रेंट। आप दिखाना चाहो तो कैलकुलेशन अलग ना करके यहीं पे 5,000 इंटू 12 पूरे साल का लिखना है, मंथ का नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल का लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। और फिर यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिल रहा है, बैट और बॉल को मिल रहा है। कितना मिल रहा है कैलकुलेट कर ले, तो इंटरेस्ट बैट को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन, बैट्स के लोन पे इंटरेस्ट 2,40,000 इंटू, अब देखिए रेट की बात आती है, तो यहां भी आपको रेट गिवन नहीं है। तो जब आपको रेट गिवन नहीं होगा तो ऐसे केस में आपको कितना चार्ज करना है, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। तो इंटू 6/100, और इंटू इन्होंने लोन दिया कब, 1 अक्टूबर को, और 31 मार्च 2018 तक ये कितना मंथ आ रहा है, 6 मंथ आ रहा है। तो 6 अपॉन हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 0 0, और ये हो जाएगा 2 7 7,200। और इंटरेस्ट ऑन बाल्स लोन, बाल को कितना मिलेगा, 1,20,000, 6/100 इंटू 6/12, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3,600। तो लिख लीजिए यहाँ पे 7,200, 3,600, ये कितना आ जाएगा, 10,800। अब इसका कर लेंगे टोटल। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि जो लॉस आया उसको यहीं पे डिवाइड कर दें, नेट लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट यहीं से ट्रांसफर कर दिया जाता है कभी कभी। तो ये हो जाएगा बैट और ये हो जाएगा बॉल। ठीक है, तो अब इसका टोटल करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16, 10, 70 और 9, कितना हो जाएगा, 79,800 रुपीज हो जाएगा, 79,800 रुपीज। अब इस 79,000 को, ठीक है, 800 को हम डिवाइड करेंगे इनके रेशियो में। तो इनका रेशियो देखिए कितना है, बैलेंस इधर 79,800 आया, तो 79,800 इंटू, अच्छा सबसे इजी क्या है कि हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर ले, और डिवाइड हमें किससे करना होता है, रेशियो में डिवाइड जब बांटना हो तो सम ऑफ रेशियो से आप कर लो डिवाइड। तो सम ऑफ रेशियो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से इसको कर ले डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, 15,960। अब जिसका भी हमें शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 2 6 12, कैरी आया 1, 2 9 18, 1 19, 1, 2 5 10 और 1 11, 2 1 2 और 1 3, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 3 6 18, 3 9 27, 1 8 2, 3 5 15 15 और 2 17,
1 आया, 3 वन जा 3 और 4। एक तो तरीका आपका ये है कि लॉस को आप यहीं पे डिवाइड कर दो, आप लॉस को क्या करो यहीं पे डिवाइड कर दो, या फिर आप क्या करो कि बाई नेट लॉस, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो पूरा आपका ट्रांसफर होगा, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एप्रोप्रिएशन में होता है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए भी तरीका है कि आप नेट लॉस को पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, और ट्रांसफर करने के बाद अब नेट लॉस है तो वो आपका डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप लिख लो नेट लॉस, और नेट लॉस आपका कितना आया 79,800 रुपीज। और अब आप इसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो बाई यहां पे क्या हो जाएगा लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर आपके पास कौन कौन है, बैट है और बॉल है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपने किया है 31,920 और 47,880, 79,800। अब ये आपका हो जाएगा दोनों साइड का टोटल, इधर का 79,800, बैलेंस इधर कितना आया था 79,800। तो ये दो तरीका है, आप लॉस वैसे करते क्या है कि लॉस की केस में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, डायरेक्ट कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं काम, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट लॉस। और अगर हमें बनाने का मन है कि हम बनाएंगे ही, तो फिर उसके लिए आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसके बजाय आप लिखो नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन का मतलब कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब भी चीजें लिखनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. Interest on capital is agreed at 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2018 before interest on capital but after charging Y's salary amounted to rupees 24,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare an account showing the allocation of profit. Profit का allocation यानी distribution दिखाना है, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account for the year ended 31st March 2018। और क्वेश्चन करने से पहले बार बार बुक देखने से अच्छा है कि हम एक बार में सारा इंफॉर्मेशन नोट कर ले साइड में और फिर क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है हमारे एक्स और वाई। पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स इज टू वाई, कैपिटल रेशियो क्या दिया है 3:2 दिया है, ठीक है। कैपिटल्स इनका कितना है, कैपिटल्स है एक्स का दिया है यहाँ पे 80,000 और वाई का कितना दिया है 60,000 दिया है, ठीक है। फिर इसमें दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है 5% पर एनम की रेट से मिलता है।
फिर इसके बाद ये y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। तो y सैलरी कितनी है? ₹6,000 पर एनम। ठीक है, पर एनम दे रखा है। फिर इसके बाद दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाइज सैलरी ₹24,000। अब एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉफिट दे रखा है, वैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम कहां पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो प्रॉफिट दे रखा है 24,000, ये आफ्टर वाइज सैलरी है और वाई कौन है? हमारा पार्टनर है। और पार्टनर की सैलरी को माइनस पहले से कैसे कर दिया है ना, क्योंकि यहां पे हमें लिखना क्या होता है? नेट प्रॉफिट। क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट लिखना होता है। तो नेट प्रॉफिट तो बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन होगा, बिना किसी पार्टनर को कुछ दिए जो प्रॉफिट आएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे 24,000 में से y की सैलरी माइनस है, तो ये नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, ये नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। तो नेट प्रॉफिट हमारा होगा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर वाइज सैलरी। ठीक है, वाइज सैलरी, या हम इसको सिर्फ प्रॉफिट लिखें, अभी नेट ना लिखें इसको। प्रॉफिट बिफोर वाइज सैलरी कितना हो जाएगा? 24,000 और प्लस 6,000। वाई की सैलरी 6,000 थी, तो ये कितनी हो गई? 30,000 रुपीज हो गई। लेकिन अभी हम 30,000 भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख तो लो 30,000। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, लास्ट में दिया है, ठीक है, क्या दिया था? अ प्रोविजन ऑफ 5%, प्रोविजन ऑफ 5% is to be made in respect of commission to the manager। 5% का कमीशन भी मैनेजर को देना है। तो आपको बताया था कि अगर मैनेजर कमीशन आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ जाए, या रेंट पेड टू पार्टनर अगेंस्ट यूजिंग हिज प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन के। तो दो तरीका बताया, या तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तो साइड में बना देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस का हो गया। इधर बाई हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होगा? बिफोर वाइज सैलरी। तो 24,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 30,000। और मैनेजर का कमीशन कितना होगा? मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5% हो जाएगा प्रॉफिट का। तो 5 अपॉन 100 1,500 रुपीज वो डेबिट में आ जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन यहाँ पे आप लिखोगे 1,500, तो आपके पास अवेलेबल कितना होगा? यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? 28,500 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो ये तरीका, तो आप डायरेक्ट अब ये प्रॉफिट लाके यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेट में 28,500। दूसरा तरीका आपका क्या था कि अगर आपके पास प्रॉफिट जो है
वो आपके चार्ज से ज्यादा है, मतलब जो आपको कमीशन देना है मैनेजर को, ठीक है, या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है पार्टनर को, कोई रेंट पे करना है पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी यूज करने के अगेंस्ट में, तो अगर उससे प्रॉफिट ज्यादा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट माइनस करके दिखा देंगे 28,500 रुपीज, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए और क्या बचा है, क्या लिखना है। क्रेडिट में आता है क्या है अप्रोप्रिएशन के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी अगर पार्टनर से फर्म को कोई पैसा मिलेगा तो वो फर्म का प्रॉफिट होगा, उसे क्रेडिट में दिखाएंगे, लेकिन ड्राइंग हुआ नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भी नहीं यहाँ पे। फिर आता है कि पार्टनर को फर्म ने क्या क्या पे किया, तो उसने सबसे पहले क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो पार्टनर कौन कौन है, एक्स है और वाई, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, एक्स का कैपिटल है 80,000, रेट गिवन था 5% और ये पूरे साल के लिए पे होगा, तो इनटू मंथ अपॉन 12 करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज आ जाएगा 5%, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन वाइस कैपिटल, वाई के कैपिटल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वाई का कैपिटल है 60,000 रुपीज, 60,000 का 5% पूरे ईयर के लिए कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 3,000, टोटल कितना हो जाएगा 7,000। फिर आ जाएगा टू वाई सैलरी, तो वाई को सैलरी कितनी मिल रही है, 6,000 रुपीज पर एनम मिल रही है, ठीक। अब एक पॉइंट यहाँ पे और देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया होता है कि जो ये प्रॉफिट हमको आफ्टर वाइज सैलरी है, यही प्रॉफिट यहाँ पे लिखा गया इंटरेस्ट ऑन लोन को, इंटरेस्ट ऑन लोन मैनेजर कमीशन या रेंट पे टू पार्टनर पे करने के बाद, ठीक। लेकिन उस कंडीशन में फिर हम उस पार्टनर की सैलरी को इसके डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको दिखाना है तो सबसे पहले उस पार्टनर की सैलरी को ऐड कर लो जिसे पहले से माइनस किया जा चुका है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कोई कमीशन नहीं दिया पार्टनर का और कहीं पे कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर नहीं किया। अब हम डिटरमाइन करेंगे कि एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया फर्म का या लॉस आया, तो दोनों साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 28,500 और डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना दिया है 13,000। तो अब टोटल कर लेते हैं, इधर 13,000 है तो इधर का 28,500, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 28,500। अब डेबिट साइड में डिफरेंस कितना आ रहा है 28,500, क्योंकि जिधर कम होगा उधर ही डिफरेंस आएगा, तो ये आ जाएगा 15,500 रुपीज यहाँ पे डिफरेंस आया। और अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है, कम डेबिट में पड़ा, मतलब क्रेडिट साइड यानी प्रॉफिट का साइड ज्यादा है, तो प्रॉफिट ही है, वो इतना प्रॉफिट हमारे पास है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुआ, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैपिटल हमारा क्या है फिक्स, तो इसलिए फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 15,500 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 15,500 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले रेशियो का कर लीजिए सम, तो रेशियो का सम किया 3:5, इससे कर दीजिए डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3,100 आएगा। और अब जिसका शेयर निकालना है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, तो x का कितना है 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9,300। हमें किसका चाहिए, y का चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,100 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 6,200। यहाँ पे आ गया 9,300, यहाँ पे आ गया 6,200। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ पार्टनर्स के कैपिटल में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन यही था, बस ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आता है तो उसे हमें क्रेडिट में लिखना
होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। एप्रोप्रिएशन भी उसमें आएगा, कॉमन है, ज्यादातर हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी इसका नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि कैसे हमें एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, थैंक यू।